मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, पत्र लेखन के क्रम में आज हम आपको औपचारिक पत्र के बारे में बताएंगे। औपचारिक पत्र अर्थात सरकारी पत्र और व्यावसायिक पत्र, यह दो प्रकार के पत्र औपचारिक पत्र में आते हैं। सरकारी पत्र को हम कार्यालयीन पत्र कहते हैं। कार्यालयीन पत्र आप अपनी आवश्यकता के अनुकूल अपने तत्संबंधित जहाँ हमको आवश्यकता होता है सरकारी विभिन्न कार्यालयों में पत्र देते हैं। अपने आसपास के विद्युत विभाग हो, पुलिस स्टेशन हो, शिक्षा विभाग हो, विद्यालय हो, महापालिका के विभिन्न कार्यालय हों, जहां हमको अपने व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए समस्या उत्पन्न होती है या आवश्यकता होती है, उसके लिए हम कार्यालय में पत्र देते हैं। इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि कार्यालयीन पत्र में पत्र देने वाला आम देश का नागरिक, हमारे जैसे, आप जैसे, और जहां वह पत्र दिया जाता है वह किसी न किसी कार्यालय में दिया जाता है, जिसका पदाधिकारी का पद नाम यहाँ होता है संबोधन में, और उसके कार्यालय का पता और उसकी ईमेल आईडी वगैरह दी जाती है। ध्यान देंगे, इसका प्रारूप मैं बताता हूं। इसमें कार्यालयीन पत्रों में हम जब पत्र लेखन करते हैं तो प्रश्न पर, कृति पत्रिका पर हम देखते हैं कि उसमें देने वाला कौन है और किसको पत्र दिया जा रहा है, किस कार्यालय को दिया जा रहा है। एक बात इसमें आसानी से आप समझ लेंगे कि पत्र भेजने वाला और पत्र प्राप्त करने वाला दोनों का वर्गीकरण आवश्यक है। स्पष्ट हमको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपके जो भी नंबर हैं अगर वह कहीं मिस हुआ तो दिक्कत होगी। तो इसको ध्यान देंगे। तो पत्र देने वाले हम, आप जैसा मैं भी बताया आपको, और पत्र प्राप्त करने वाला कोई न कोई कार्यालय का पदाधिकारी है, और संबोधन में उस पदाधिकारी के पद नाम को ही बताते हैं, लिखते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम दिनांक लिखेंगे, इसके बाद हम संबोधन लिखेंगे। संबोधन में प्रति या संबोधन है, हम सेवा में भी लिखते हैं, सेवा में संबोधन जो भी होगा आप लिखेंगे। अब यहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग यानी जेंडर के आधार पर हम माननीय माननीय लिख देंगे। और यहाँ जो भी हमारे पदाधिकारी हैं जैसे मुख्याध्यापक महोदय तो लिख देंगे। फिर नीचे उनके कार्यालय का पता लिखेंगे, और फिर यहाँ ईमेल आईडी लिखेंगे। ईमेल आईडी लिखना जरूरी है। इसके बाद हम विषय लिखेंगे, और फिर हम संदर्भ लिखेंगे। और अभिवादन, पुनः विषय
विवेचन, यहाँ थक हो रहा है, आगे हम बताएंगे इसके नीचे। विषय विवेचन है और विषय विवेचन के बाद हम भौदिया, नाम, पता और फिर ईमेल आईडी। यह पत्र के इधर नहीं रहेगा, इसी क्रम में यह नीचे रहेगा। इस क्रम में ईमेल वगैरह का लेटर ऐसे ही जाता है, तो इसी क्रम में यह इसके नीचे रहेगा। स्थान अभाव मैंने आपको दिखाया। आइए देखते हैं दिनांक, जिस दिन आप पत्र देते हैं, प्रति जिस कार्यालय में आप देते हैं उसके पदाधिकारी का यहाँ नाम रहेगा, पदाधिकारी के पद का नाम रहेगा। माननीय मुख्याध्यापक महोदय, माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय शिक्षाधिकारी महोदय, माननीय सचिव महोदय एंड जो भी। फिर यहाँ उस कार्यालय का नीचे पता होगा और ईमेल आईडी वहाँ का रहेगा। ध्यान दीजिएगा, ईमेल आईडी जरूरी है। फिर विषय, हम पत्र किसके लिए कार्यालय को दे रहे हैं, वह विषय यहाँ लिखना अनिवार्य है कम शब्दों में। और संदर्भ, संदर्भ भी लिखना जरूरी है, यानी किस उद्देश्य के लिए हम पत्र दे रहे हैं। जैसे हमने अवकाश के लिए आपने अवकाश के लिए अपने विद्यालय में पत्र दिया कि 1 सप्ताह के अवकाश से प्रार्थना पत्र। संदर्भ क्या रहेगा, तो संदर्भ आप बताएंगे कि आप किसके लिए अवकाश ले रहे हैं। अपने भाई बहन के विवाह के लिए ले रहे हैं, या गांव जाने के लिए ले रहे हैं, या कोई आपके घर में फंक्शन है उसके लिए आप ले रहे हैं, या आप बीमार हैं, तो वह ये बातें आप संदर्भ में लिखेंगे। पुनः महोदय महोदया, यह अभिवादन है। आप जेंडर के अनुसार, लिंग के अनुसार आप महोदय महोदया लिख करके अभिवादन करके और नीचे आप पत्र लिखना शुरू करेंगे। तो यहां देखिए दिनांक हो गया, यह संबोधन हो गया, विषय हो गया, संदर्भ हो गया और यह अभिवादन हो गया। फिर विषय विवेचन में आप ध्यान दीजिएगा, कम से कम 3 पैराग्राफों में हम इसको लिखते हैं। पहले पैराग्राफ में जब पत्र लिखना शुरू करेंगे तो हम अपने स्थान को बताते हैं, अपने को बताते हैं, स्थान को बताते हैं और फिर अपने कार्य को बताते हैं संक्षिप्त रूप में। दूसरे पैराग्राफ में हम अपने कार्य को थोड़ा विशद विवेचन करते हैं। पत्र में विषय विवेचन तो होगा नहीं, फिर भी उसकी व्याख्या हम करते हैं, उसको अच्छी तरह से बताते हैं। और उसके बाद हम थर्ड पैराग्राफ में निवेदन करते हैं कार्य करने के लिए पदाधिकारी से। हो गया। इसके बाद हम स्व हस्ताक्षर या स्वनिर्देश भौदिया लिखते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो भी कार्यालयीन या व्यवसायिक पत्र हैं उनके स्व हस्ताक्षर या स्वनिर्देश में समापन में आप भौदीय या स्त्रीलिंग के लिए भौदिया ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? भौदीय माने आपका, लेकिन आपका भौदिया ऐसा नहीं लिखेंगे, भौदिया ही मतलब आपका होता है। और कार्यालयीन पत्रों में जो भी पदाधिकारी होता है हमारा परिचित तो होता नहीं है। ऐसी स्थितियों में हम अपरिचित के लिए भौदी और स्त्रीलिंग में भौदिया का ही प्रयोग करते हैं, इसका ध्यान दीजिएगा। अन्य शब्द भी इसके लिए हैं, लेकिन यह जनरल एक सामान्य शब्द है। इसका यहाँ स्व हस्ताक्षर में हो गया। नीचे जो प्रेषक पत्र देने वाला है, प्रेषक, उसका नाम, पूरा पता और उसका ईमेल आईडी यहाँ देंगे आप। एक बात और यहाँ ध्यान देंगे, कार्यालयीन पत्रों में अगर आप अपने विद्यालय में पत्र देते हैं तो जो भी प्राचार्य हैं उनके लिए आप भौदिया का प्रयोग नहीं करेंगे। आप आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपकी आज्ञाकारी शिष्य, ऐसा आप स्व हस्ताक्षर या निर्देश करके और फिर अपने नाम, पता को और ईमेल आईडी को प्रस्तुत करेंगे। इसका सावधानी से
ध्यान में रख करके ही लेखन करेंगे आप पत्र का। दूसरा पत्र है व्यवसायिक पत्र। व्यवसायिक पत्र में सेम यही पैटर्न फॉलो करेंगे आप। इसी प्रारूप को आप व्यवसायिक पत्र में भी इसी प्रारूप पर आप लिखेंगे, पत्र लेखन करेंगे। एक बात आप थोड़ा सावधानी से समझ लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। इसमें सारी चीजें वही रहेंगी, भेजने वाले हम आप, पाने वाला भी कोई दुकान का, किसी पुस्तकालय का, किसी, अब लार्ज स्केल पे जाएंगे तो और बढ़ता जाएगा, उद्योगों का क्या क्या जो भी है। तो प्रति में, व्यवसायिक पत्रों में प्रति में एक ही उसका पदाधिकारी होता है, जिसको हम व्यवस्थापक कहते हैं, इंग्लिश में मैनेजर कहते हैं, कभी कभी उसको हम प्रबंधक भी कह लेते हैं। सामान्य शब्द व्यवस्थापक चलता है। चाहे वह कहीं आपने अपने व्यक्तिगत सामान के लिए होम अप्लायंस का लिया, वहां भी आप जाएंगे तो आपको प्रबंधक से ही, यानी व्यवस्थापक से ही बात करनी पड़ेगी, वही डील करेगा आपसे। आपका सामान आपने जो लाया, आप व्हीकल लिए, आप गाड़ियां लिए, आप जो भी अपने दुकान पे जाके या बड़े बड़े जो भी मॉल है वहां जाके आपने लिया, तो उस लेने देने और अगर कुछ डिफेक्टिव है तो उसे बात करने के सारे पत्राचार आपको प्रबंधक के ही थ्रू होने हैं, इसका ध्यान रहे। इसलिए पदेन जो पदाधिकारी होता है व्यवसायिक पत्र में, वह एक ही व्यक्ति होता है और उसके पद का नाम होता है व्यवस्थापक। इसका ध्यान दीजिए। कभी कभी पत्रों में पदाधिकारी का नाम नहीं रहता है, पता रहता है, तो आप फिर दिक्कत हो जाती है आपको। इसके लिए आपको यह जान लेना बहुत जरूरी है कि व्यवसायिक पत्रों में पदाधिकारी का पद नाम रहे या न रहे, आप सीधे सीधे वहां व्यवस्थापक लिखेंगे। दिनांक, प्रति माननीय व्यवस्थापक महोदय, उसके दुकान का पता, ईमेल आईडी उसकी, विषय क्या है और संदर्भ क्या है, किसके लिए आप दे रहे हैं पत्र, महोदय जो भी लिंक के अनुसार आए, और फिर विषय विवेचन में आप पहले पत्राचार वगैरह जो उनके द्वारा हुआ रहेगा उसके सामानों के लिस्ट को आप डिटो करेंगे कि भाई हमको ये पसंद है, हमें इतने पैसे हम आपके जो भी नियम है उनके अनुरूप में पोस्टल ऑर्डर वगैरह जो भी माध्यम हो पैसा भेजने का आप भेज रहे हैं। आप इन निम्नलिखित वस्तुओं को शीघ्र भेजने का कष्ट करें। जो भी सामान है उसके नग, उसकी मात्रा और क्या जो वस्तुएं हैं उसका नाम वगैरह लिख करके आप विषय विवेचन में देंगे। नीचे फिर पुनः निवेदन करेंगे कि आपका सामान अच्छी तरह से पहुंच जाए और शीघ्र पहुंच जाए। उसका पैसा मिलते ही आप भुगतान कर देंगे विभिन्न माध्यमों से। तो आप वैसा लिख करके और समापन करेंगे। फिर आप यहाँ भौदिया जो भी रहेगा लिंक के अनुसार लिखेंगे। फिर नाम अपना लिखेंगे, यानी अपना मतलब जो पत्र भेजने वाला है उसका नाम, प्रेषक का नाम रहेगा, पता रहेगा और ईमेल आईडी रहेगी। ध्यान दीजिएगा, ईमेल आईडी यहाँ भी लिखा गया है, यहाँ भी लिखा गया है, यहाँ भी जरूरी है और यहाँ भी जरूरी है। यहाँ प्रेषक का नाम, पता, ईमेल आईडी और यहाँ संबोधन, जिसको आप प्रेषक जिसको भेज रहा है पत्र, उसका पद का नाम, उसके कार्यालय, दुकान, जहाँ भी हो, व्यवसायिक कार्य दोनों में, उसका पूरा पता, फिर उसका ईमेल आईडी और विषय, संदर्भ इत्यादि। जो भी महाराष्ट्र बोर्ड ने इस पत्र को निश्चित किया अपने में, वह 5 अंक निर्धारित हुआ है। 5 अंक का पत्र आता है। इस 5 अंक के पत्र में 2 विकल्प रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, 10वीं के लिए 2 विकल्प रहते हैं। एक तो आपके अनौपचारिक पत्र में से एक आएगा और एक औपचारिक पत्र में से आएगा। औपचारिक पत्र में से या तो कार्यालयीय आ जाए या व्यवसायिक आए, इन दोनों में से कोई एक आएगा।
और एक व्यक्तिगत पत्र में से आएगा। दोनों दो आएंगे पत्र और दोनों पत्रों में से एक आपको करना रहेगा, 5 अंक का रहेगा। कैसे नंबर का बंटवारा होता है, विभाजन, इसमें ध्यान दीजिएगा। दिनांक, संबोधन, ईमेल आईडी अगर आप लिखेंगे 1 नंबर इसमें दिया जाता है। विषय, संदर्भ और अभिवादन आप लिखेंगे 1 नंबर मिलता है। विषय विवेचन पर 2 नंबर रहता है, 2 अंक रहता है। और स्वनिर्देश से लेकर के ईमेल आईडी तक सही रहेगा तो 1 अंक, तब यह 5 अंक का होता है। यही प्रथम भाषा हिंदी में अंक 5 अंक का मूल्य विभाजन है। तो इसके अनुसार आप लगभग समझ गए होंगे पत्र लिखने के तौर तरीके को और इस पैटर्न को जो ईमेल के द्वारा प्रेषित किया जाता है। इसमें फिर आपको एक बार दिखाएं। चार्ट था, पत्र, औपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में कार्यालयीय पत्र, व्यवसायिक पत्र जो मैं आज को आपको बताया। अनौपचारिक पत्र में यानी व्यक्तिगत पत्रों में संबंधियों के लिए हम पत्र भेजते हैं, बधाई पत्र है, शोक पत्र है, सब अपनों के लिए है। निमंत्रण पत्र है, परिचय पत्र और विविध पत्र, मतलब अन्य जो भी आवश्यकता अनुकूल पत्र भेजे जाते हैं उनको विविध पत्रों में आते हैं सभी। ये आपको बताया गया, कल ही बताया था, आज यह हुआ। इसको समझिए। आज अंग का विभाजन भी मैंने किया। ऐसे ही सेम आपका अनौपचारिक पत्र का भी विभाजन रहेगा। उसमें भी दिनांक से लेकर के और अभिवादन तक 2 नंबर रहेगा, विषय विवेचन पर 2 नंबर रहेगा और स्वनिर्देश से लेकर के ईमेल तक 1 अंक रहेगा, अर्थात 5 अंक रहेगा। समझ गए होंगे। प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।